जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम न्यायम की योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। विरल शब्द घनों प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरुपातित तीर्था सरस्वती हर्षो मोहता। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश विधि इदम शास्त्रम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अश्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान दया शरणबंधु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निरमूल अब करिए मोक्ष करिए। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। पेज नंबर 220 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निश्चयाभास की स्वच्छंद प्रवृत्ति उसका अभी निरूपण वो प्रकरण अपना चल रहा है। तोडरमल साहब ने अभी जो ये 3 पंक्तियां लिखी है जिस पर अपन आज विचार करेंगे, सार गर्भित बात कही है और इस बात को हमें गहराई से विचार करना है। क्या एक एक बिंदु से चर्चा करते हुए यहां तक आए हैं और अब सार गर्भित बात कही है। ठीक है, निकालिए पेज नंबर 220। इसीलिए जहां अपन ने कल छोड़ा था ना प्रकरण, वहीं से पढ़ते हैं अपन। इसीलिए मिल गया आपको पेज नंबर 220 दूसरा पैराग्राफ है। मिल गया सबको। इसीलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। क्या कह रहे हैं बाबूजी पंडित जी? पहले तो राग बुरा है ऐसा तो आपके अभिप्राय में सबसे पहले फिट हो जाना चाहिए। क्या भैया? क्या राग बुरा है? राग है, राग आश्रवबंध है। यह बात पहले आपके अभिप्राय में फिट हो जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का राग चाहे शुभ हो या अशुभ दोनों हेय है। क्या? दोनों बुरे ही है, दोनों को मिटना ही है। पहले श्रद्धा में ये बात आपको बैठ जानी चाहिए। क्या?
अभी पर्याय की तरफ से बात नहीं चल रही, अभी किसकी तरफ से बात चल रही बाबू जी? श्रद्धा की तरफ से। आपकी मान्यता में क्या बात बैठ जानी चाहिए अच्छे से? क्या अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि राग बुरे ही है। क्या माता जी? राग मतलब कौन सा राग? चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। श्रद्धा में चाहे घर बनाने का, मकान बनाने का, गहने बनाने का राग हो, चाहे जिनेंद्र भगवान की पूजा का राग हो, तीर्थ यात्रा का राग हो या दान का राग, दोनों राग कैसे हैं? बुरे ही है, अहितकारी ही है। पहले ये बात आपको बैठ जानी चाहिए। जैसा क्या, क्यों बुरे हैं? कि दोनों एक ही जाति के हैं, आश्रम, दोनों बंद कराते हैं और मुझे बंद से रहित होना है। बोलो भाई, अपने को बंद से रहित होना है कि नहीं होना है? होना है ना। अष्ट कर्म के नाश करने के लिए हम भगवान के सामने धूप चढ़ाते हैं ना, प्रतीक के रूप में है। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। बोलते कितना बढ़िया है भगवान के सामने कि धूप को अग्नि में डालने से कोई कर्म नहीं खिलते हैं, और उसके बावजूद भी अग्नि में डालने का उसको क्या रहता है? अंदर में जोर रहता है। भगवान के सामने तो बोलता है, क्या बोलता है बाबू जी? ये धूप चढ़ाने से कोई कर्म नहीं खिलते। तो कब कर्म खिलेंगे? जब मैं अपने पर्याय को स्वभाव में एकाग्र करूंगा तब कर्म खिलेंगे। बोलते हो ना गजावस्था बात? बोलो, नहीं बोलते यार? और ये पूजा तो बहुत फेमस है, समुच्चय पूजा है ना। एक पूजा बना दी, देखो क्या, तो ये पूजा क्यों चल गई पता है आपको? समुच्चय पूजा, इस जीव के पास समय तो है कम। पहले देवसात गुरु की पूजा करें, फिर सिद्ध भगवान की पूजा करें, फिर विद्यमान जी तीर्थंकर भगवान की पूजा करें। तो क्या जिसने रचना करी पूजा की, उन्होंने क्या है? किसने? सरदार मंदिर ने, मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, जिनने भी पूजा, उन्होंने कॉमन आदमी की विचार सोचा। आदमी सोचता है शॉर्टकट बताओ क्या करा था, तो उन्होंने क्या करा? एक ही पूजा में तीनों को पटा दिया। और ये पूजा इतनी चली बाबूजी, इतनी चली। क्यों? ये शॉर्ट है। अब अर्घ भी बनाना हो लास्ट में तो क्या है? नशे घातिया कर्म अरहंत देवा, बस काम खत्म है। जिन्होंने घातिया कर्म का नाश कर दिया ऐसे अरहंत देव, फिर सिद्ध भगवान एक जैसा है, फिर विद्यमान जी तीर्थंकर, फिर सिद्ध बोला, ऐसा करके 8 पंक्ति में। और इससे बढ़िया क्या है? एक पूजा करो और 3 पूजा एक साथ हो रही है, तो चल गई पूजा। अभी खैर ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करनी हो, उस चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। आपको भाव पकड़ में आए हैं तो अच्छी बात है, और समय हो तो अभी आगे टोडरमल साहब कहेंगे कि छद्मस्त है ना, छद्मस्त, इसका उपयोग एक विषय पर लंबे समय तक नहीं रुकता। क्या कहेंगे? छद्मस्त है ना, छद्मस्त। और उदाहरण में गणधर महाराज को पकड़ा है उन्होंने। किसको पकड़ा है? गणधर महाराज 4 ज्ञान के धारी है। उनका उपयोग भी एक पर एकाग्र नहीं होता है। तो अपन तो बहुत, तो इसीलिए टोडरमल साहब ने कहा है कि आप विषय को बदल कर विचार करेंगे तो आपका उपयोग एकाग्र होगा। अब आपकी रटी रटाई पूजा हो, रटे रटाए पाठ हो, रोज आप करते हो, आप देखना आपका विचार कहीं होगा और मुंह से पाठ बोल दिया जाए, क्या होगा? विचार तो कहीं होगा और पाठ बहुत ही बिल्कुल सही बोला जाएगा, पाठ गलत नहीं बोला जाएगा,
लेकिन आपका जो उपयोग कहां जाएगा? कहीं दूसरी जगह। तो इसीलिए ये भाई साहब दो तरीके अपनाए। एक तो आप बदल बदल कर पूजा करो। क्यों? कि आप क्या बोल रहे हो उस पर रुक के विचार करोगे आप, ठीक है? रटी रटाई पूजा मत करो। दूसरा, भले ही पूजा आपको याद हो, आप पुस्तक हाथ में रखो। क्यों? कि आपका उपयोग यहां लगेगा। हाँ? मुंह से याद है, अब कौन आया दर्शन करके, किसने क्या साड़ी पहनी, किसकी बहू आ गई कि नहीं आ गई रक्षाबंधन पर, सब मंदिर में पता चल जाएगा आपको। हाँ बोलो, हो ना? खैर, मैंने तो अपना ये विषय यहाँ है भी नहीं, मैंने तो जब बात निकल के इसलिए कह रहा हूं कि अभी यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब, बहुत सुंदर प्रक्रिया बता रहे हैं आपको, बहुत सुंदर प्रक्रिया। सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि पहले आप अपने श्रद्धान में राग को बुरा जानो और राग को मिटाना है ये मानो। किसमें कह जाओ साहब? श्रद्धान में। आई बात समझ? पर्याय में अभी तुरंत राग नहीं मिट रहा है। आई बात समझ में? अभी श्रद्धान की बात चल रही, क्रम बता रहे हैं। पहले राग को बुरा मानो। क्या? जैसा अगर राग को बुरा नहीं माना तो समझ लेना अभी हमारी प्रक्रिया ही मोक्ष मार्ग की प्रारंभ नहीं होती। क्या? नहीं होगा। जो भाई तंबाकू खाता है ना, तंबाकू है, यदि उसने तंबाकू खाने से नुकसान यदि स्वीकार नहीं किया तो वह कभी भी तंबाकू छोड़ने का उपाय नहीं करेगा। क्या भाई साहब? बहुत जने बोलते हैं अच्छा इससे तो पेट साफ हो जाता है, दांत मंजन में भी बहुत सारे मंजन में तंबाकू आता है तो मंजन करो कि खाओ बराबर है, ऐसे क्यों करके करता है वो? तो यहां टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सबसे पहले रागादि को बुरे और अहितकारी जानो। क्या सहज भैया? पहले श्रद्धा में ये बात बिठा लो, राग चाहे शुभ हो चाहे राग अशुभ हो, दोनों कैसे हैं? अहितकारी हैं, बुरे हैं और दोनों को छोड़ना है। बोलो क्या करना है? श्रद्धा में क्या बिठाना है भाई साहब? सबसे पहले क्या करना है? श्रद्धा, अपनी मान्यता, उसमें क्या बात बिठानी है? क्या बिठानी है? राग बुरे हैं। इसीलिए इस बात को ज्ञानी धर्मात्मा ने आपको याद रहे, इसलिए भगवान की पूजा करते समय भी ये बात लिखी गई है, पुण्य पाप सब नाश कर, है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि राग बुरा है, पाप भाव बुरा है और पुण्य भाव बुरा है, दोनों नाश करना है। पहले नक्की करो। क्रम क्या है विवेक भैया? क्रम क्या है? सबसे पहले श्रद्धा में अपनी ये बात बैठ जानी चाहिए कि राग बुरा है। क्या? कोई भी राग अच्छा नहीं, किसी भी राग से लाभ नहीं है, दोनों राग की जाति आश्रय बंद है, दोनों दुख है, दोनों दुख के कारण है। आई बात सब? सरल है बात? अरे बोलो हाजी या नाजी, बात सरल है। जब तक ये बात आपके बैठेगी नहीं तब तक अभी आपका मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं। क्या? पूर्व के अनंत भवों में हमने जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं की, ऐसा नहीं है। क्या भाई साहब? बोलो, समाधि मरण के पाठ में बोलते हो ना, भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो। मैंने भव भव में जिनेंद्र भगवान की पूजा की है और कुपात्र को दान नहीं दिया है बाबूजी, सुपात्र को दान दिया है। आई बात समझ में?
सुपात्र कौन है? 4 प्रकार के पात्रों की चर्चा है, उत्तम, मध्यम, जगन्य। आई बात समझ में? सबसे उत्कृष्ट पात्र है भावलिंगी मुनिराज, उनको मैंने आहार दिया है। क्या कब जैन साहब? भाव में, पूर्व भाव में। समोसरण में गया, वहां जाके जिनेंद्र भगवान की पूजा की है। क्या बात करते हो आप? है? किसने? मैंने। लेकिन क्या काम नहीं किया भैया कि एक बार भी राग को मैंने बुरा नहीं माना। अशुभ राग को तो बुरा माना, लेकिन शुभ राग को तो आज तक मैंने बुरा नहीं माना। इसलिए मेरा संसार समुद्र पार नहीं हुआ। बात पकड़ में आ गई आप? क्या काम पूर्व भाव में मैंने नहीं किया बाबू जी? तो व्रत नहीं किया, व्रत को अंगीकार नहीं किया, महाव्रत नहीं लिए, महाव्रत को अंगीकार नहीं किया है? बोलते हो आप छटाला में मुनि व्रत धार अनंत बार। कितनी बार? कितनी बार का जवाब साहब? अनंत बार। एक बार मुनि व्रत के एक पीछी कमंडल को रखे तो सुमेरु पर्वत जितना चौड़ा हो जाए, पहाड़ बन जाए। आई बात समझ में? इतनी बार हमने क्या लिया बाबू जी? मुनि व्रत को अंगीकार किया। हाँ, कौन ने कही ये बात? किसने कही? आचार्य महाराज ने कही है। उसके बावजूद भी मेरा संसार पार नहीं हुआ, मेरा संसार परिभ्रमण नहीं मिटा है। तो खोज करनी पड़ेगी, क्या काम शेष रह गया जो मैंने पूर्व भाव में नहीं किया है? है? कितनी सुंदर बात श्रीमद ने लिखी है, कुछ काज रहा इन सब से। क्या पंक्ति है वो? कुछ और रहा इन सब विधि, सब साधन से। बहुत सुंदर। क्या कहा बाबू जी? मैंने दीक्षा ली, मैंने घर छोड़ा, मैंने केशलोच किया, मैंने खड़े रह के आहार किया, मैं जंगल में रहा, मैंने तप किए, सब किया, लेकिन क्या हुआ? मेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब है कुछ साधन जिसके कारण धर्म प्रकट होता है वो शेष रह गया। बस मुद्दे वाली बात है। कुछ साधन शेष रहा इनसे। क्या गजब है? ये बात कौन बता रहा है? नरेंद्र भगवान की वाणी में है। किसने बताई कि मैंने पूर्व भाव में ये काम किया? किसने बताया? किसने बताया? दौलत राम जी ने किसके आधार से कहा? आचार्य है। पंच परावर्तन किसने समझाया? केवली भगवान ने बताया। हाँ, तो बस क्या साधन शेष रहा? तो यहां टोडरमल्ली साहब उसकी बात कर रहे हैं। एक बार भी मैंने राग को बुरा नहीं माना। ओहो, जैसा आप राग को तो बुरा मानते हैं। हाँ, तूने एक राग को बुरा माना और एक राग को भला माना, ये तेरी गड़बड़ी रही है। भाई बात समझ? राग को बुरा नहीं माना, तूने राग में भेद कर दिया, जबकि तेरे को राग से भिन्न पड़ना था। क्या करना था? अजय भैया, तेरे को राग से भिन्न पड़ना था और तूने राग में भेद कर दिया। ये राग अच्छा और ये राग बुरा। सरल बात। अरे हाजी या नाजी, आपको राग मान तो लिया, उसके अंदर एक को अच्छा कर दिया तो पूरा। नहीं, मैं लौकिक उदाहरण दूं आपको है। एक पिताजी के 2 बेटे थे। ठीक है बाबू जी, पिताजी ने तय किया कि मैं छोटे बच्चे के साथ रहूंगा। ठीक है, तो बड़े बच्चे की दुकान पे जाने का काम तो बेकार है।
और छोटे की दुकान पे बैठने का राग तो अच्छा है, सही है ना? बोलो। हाँ? हाँ? बोलो। अरे ये तो हमारे साथ रह रहा है, हमारी सेवा कर रहा है? छोटा बच्चा तो उसकी दुकान का, उसके बच्चे बच्ची के लिए सामान लाने का ये राग तो बढ़िया है। और बड़ा वो तो अलग है, वो राग नहीं करना, सही है ना? कौन सा राग अच्छा है? बोलो भाई, कौन सा राग अच्छा है? हाँ? हाँ? राग तो बुरा ही है ना जैसा, बोलो। हाँ? हाँ, राग तो बुरा ही है। अरे वो तो दोनों असूर है। उसने माना है भाई, उसने माना है, मैंने तो आपको लौकिक उदाहरण दिया। तो क्या किया हमने जैसा कि अशुभ राग, खाना पीना गहने बनाना, इस राग को तो बुरा माना है ना। अभी तो जाने दो, उसमें भी कुछ राग को इसने अच्छा माना। बाबूजी, परिग्रह जोड़ने का राग अच्छा है, हमारा बच्चा तो होशियार है, व्यापार को अच्छा संभाल लिया इसने, 24 घंटे व्यापार के बारे में विचार करता है। अच्छा है ना आपका बच्चा तो? मुझे आप बताओ अच्छा है कि नहीं, फिर मैं बताऊं अच्छा है। किसके आधार से अच्छा है कि 24 घंटे उसको परिग्रह जोड़ने का भाव आता है? जोड़ने का भाव। हाँ, तो अच्छा ही है ना बच्चा, तो संभाल लिया उसने सब काम। हाँ, अपनी संपत्ति को सब संभाल लिया इसने, लड़ झगड़ के लीगल विगल सब इसने बढ़िया। इससे होशियार बच्चा क्या चाहिए आपको? कौन सा बच्चा होशियार है भैया? मुझे आपका सब काम संभाल ले, वही होशियार है ना? हाँ? हाँ? आप किस बच्चे को होशियार कहते हो? एक तो बाबूजी बिल्कुल शांति से, मुझे कुछ नहीं, जो थोड़ा मिल गया है आपने दे दिया, इसको मैं वो एफडी हो जाएगी, मैं तो मेरे आराम से रहूंगा, धर्म साधन करूंगा, मेरे को ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। और एक नहीं, अभी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री डालनी है, एक दुकान से नौकर को, और सुबह से लगा हुआ है। कौन सा बच्चा आपके हिसाब से होशियार है? क्या बोलोगे जगत में, आप बोलो। एक तो भ्रष्ट हो गया है। इसकी बड़ी चिंता है मेरे को, इसके बाल बच्चों का भी मेरे को ही सब व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। नहीं कौन कौन कहता है? अरे सबको छोड़ो, आप अपनी बात करो। सबके चक्कर में आप बहुमत में जाने की बात मत करो, आप अपनी बात करो। क्या बाबूजी? वो क्या करेगा? मेरे को ही करना पड़ेगा। पिताजी को कितना अहंकार है अंदर, है? क्या करेगा वो? आप गहराई से विचार करोगे ना तो पढ़ते खुलती जाएगी दर दर दर। यहां कुछ कहते हो और मानते बिल्कुल नहीं हो। आई बात समझ में? और समस्या क्या है भाई साहब? कहने का नाम धर्म नहीं है, स्वीकार करने का नाम धर्म है। बस इतनी बात समझो आप। अनादि से ऐसा नहीं है भैया कि हमने कोई पाठ पूर्व भाव में याद नहीं किए हैं, सुनाए नहीं है, पढ़ाए नहीं है, सभा में नहीं बोला। ऐसा भी होगा जैसे आज हम बोल रहे हैं, पूर्व में आपने ऐसा बैठ के सभा में बोला होगा, लेकिन क्या नहीं किया कि अंदर में उस बात को स्वीकार नहीं किया। क्या कि राग बुरा है, राग छोड़ना है? क्या घर का राग तो क्या है अजीत भैया? बुरा है, लेकिन प्रवचन करने का राग तो बढ़िया है ना? क्या रहता था? ये तो बढ़िया है। हम तो कितने जीवों का भला करते हो। अच्छा, अपने ठिकाने नहीं है और लोगों को भला करने की बात कर रहा है? क्या मैं नहीं आऊं तो जैसा फिर कल से देखो क्या होता है यहाँ है? क्या झूठा अहंकार चलता है तेरे को? अरे वाणी जो मुंह से निकल रही है, ये तो होठ शरीर की, ये आहार वर्गणा का ऊंचा नीचा होना है, और आवाज भाषा वर्गणा का है। तेरा विकल्प है वो राग है, और तू उससे भिन्न भगवान है, ऐसा अंदर में स्वीकार नहीं करता। आई बात तो, तेरे बोलने का विकल्प भी राग है, दुख है। क्या प्रोसीजर है भाई?
आज तो ये पढ़ना है अपने को पक्का। क्या करना है तेजाब साहब? सबसे पहले राग बुरा है, अहितकारी है, ऐसा जानकर उसके नाश करने का उद्यम करना। मुझे कोई भी राग नहीं रखना है, पहले स्वीकार करो। पर्याय में क्या है उसकी बात जाने दो, पहले ये स्वीकार करो कि मुझे किसी भी प्रकार का राग नहीं रखना है। वीत राग धर्म है। राग में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। क्या बोलते हो आप? भगवान के सामने क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो तेजाब साहब? राग में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व का। ठीक है, सरल है बात। हाँ जी अना जी, बैठ गई आपके सबके अच्छे से? अरे बोलो हाँ जी हाँ, बैठ गई ना चित्त में? अगर कोई राग को आप अच्छा मान रहे हो तो अभी ये समझ लेना, वह मान्यता आपके अनंत संसार खड़े होने की गारंटी ले रही है। क्या वह श्रद्धा आपके अनंत संसार खड़ा है आपका अभी बाकी है, इस बात की घोषणा कर रही है। कब? यदि आपने किसी एक राग को भला माना है और एक राग को बुरा माना है, पहले ये नक्की करो दोनों प्रकार के राग बुरे हैं, छोड़ने हैं और मुझे दोनों को मिटना है। ठीक है, तो साहब सब एक साथ मिट जाएंगे? नहीं, उनका क्रम है, वो हम बता रहे हैं। पहले तो मानो मिटना है, ये तो पहले नक्की करो। क्या क्या करना है? राग रखना नहीं है मेरे को बाबूजी, राग रखना नहीं है, पहले ये नक्की करो। क्या सहज भैया? राग रखना नहीं है, ये नक्की करो। अभी कौन सा राग कैसे मिटता है उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे, लेकिन राग रखना नहीं है मेरे, पहले ये नक्की करो। ठीक है, कोई राग अच्छा नहीं है, कोई राग भला नहीं करता है, दोनों राग आश्रव है, दोनों राग बंद है, दोनों राग दुख है, दोनों राग दुख का कारण है, ऐसा पहले नक्की करो। पहले में पहले। ठीक है अजीत भैया, चले आगे। इतनी बात हो गई तो साहब क्या इतना नक्की करने से राग मिट जाएगा? नहीं नहीं, अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले तो आप श्रद्धा को करेक्ट करो, पहले आप श्रद्धा को करेक्ट करो, अब मिटने का क्रम हम आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वहां अनुक्रम से क्या होगा? अनुक्रम मतलब क्रम से। पहले तो श्रद्धा सम्यक होगी। क्या अजीत भैया? किस श्रद्धा को सम्यक कहना? किस श्रद्धा को सम्यक कहना? रागाधिक बुरे हैं, रागाधिक अहितकारी है, राग को मिटाना ही है, इस प्रकार की श्रद्धा सही है। ठीक है, पहले तो ये होगा। फिर क्या होगा? महाअनुक्रम से, फिर पहले तीव्र रागाधिक छोड़ने के अर्थ क्या करेगा अजय भैया? अब राग में बंटवारा करा टोडरमल साहब ने, पहले तीव्र राग को छोड़ेगा और फिर मंद राग को छोड़ेगा। क्या सर भैया? श्रद्धा में तो राग बुरे हैं, ये पहले स्वीकार करेगा, फिर क्या करेगा? फिर तीव्र राग को छोड़ेगा। तो तीव्र राग क्या है बाबूजी? तीव्र राग क्या है? कमाने का भाव, गहने बनाने का भाव है। ये जो पाप है ना, 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ना, भोगना, इसके भाव, ये सब क्या है? तीव्र राग है। और मंद राग क्या है? जिनेंद्र भगवान की पूजा, उनके स्वरूप का विचार करना, शास्त्र का अभ्यास करना, है ना, ये हो गया मंद राग। तो अब क्या करना है? पहले तो श्रद्धा में राग बुरा है ये स्वीकार करो, और फिर अब आप बंटवारा करो 24 घंटे में तीव्र राग में कितना मेरा समय जाता है और मंद राग में कितना जाता है। अब आपको क्या करना है? तीव्र राग को छोड़ने के अर्थ क्या करना है? अशुभ कार्य को छोड़कर शुभ में लगना। क्या करना? क्या करना? क्या करना? अशुभ कार्य को छोड़कर शुभ में लगना है। हाँ, पहले क्या करना है? अभी हमारा जो बंटवारा है बाबूजी, पाप कार्य में कितना समय जाता है? 24 घंटे में से कितना समय जाता है? कितना घंटा? अरे बोलो ना।
और बंटवारा ही नहीं कर पा रहे आप। अपना बंटवारा करो। 24 घंटे में पाप कार्यों में से मेरा कितना, मतलब 24 घंटे में से कितना समय पाप कार्यों में जाता है? 23 घंटा, 21 घंटा। है क्या ये बंटवारा सही है क्या बाबूजी? बोलो आप। 21 घंटा पाप में जाता है और 3 घंटा अभी जो पुण्य में आपने मान रखा है, उसमें कितने समय आप मंदिर में आकर अपने उपयोग को एकाग्र करके पुण्य अर्जित करते, उसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। क्या वो तो टोटल मल्ली साहब ने कहा है कि जिसके जैसे भाव होंगे वैसे कर्म बंधेंगे। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि आप अभी यहाँ 60-70 लोग स्वाध्याय में बैठे हो तो सबके एक ही जाति के पुण्य का आश्रय बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर बंटवारा कैसे? जैसे जैसे भाव, जैसे जैसा उत्साह, अपने अपने परिणाम से बंद। लेकिन फिर भी आपने मान लिया कि 1 घंटा तो मेरे पुण्य में व्यतीत हो रहा, ऐसा ही हुआ ना बाबूजी? तो ये बंटवारा सही है क्या? 24 घंटे में से आपने 12 भी नहीं रखा है? बोलो। जैसे हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, हाँ, और एक के दिमाग में ये आवे क्या संतुष्टि रोज एक ही यही बात समझा रहे हैं। हाँ। और एक ये समझे कि नहीं जो समझा रहे हैं बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें भी परिणाम बहुत फर्क पड़ता है आपको उत्साह का। इसलिए वहां पूजा में लिखा दान दे मन हर्ष अभिषेक है। क्या लिखा है पंडित साहब ने? आई बात समझ में? मांग के पैसे लेना, खींचातानी से पैसे लेना, वो क्या है? वो दोहा में भूल गया है। मांग के लेना खून बराबर, क्या है? और जिस दान में खींचातानी वो क्या है, मतलब जो भी है, मैं पंक्ति दोहा भूल गया। एक ज्ञानी भाई दान देना खून, ऐसी कोई पंक्ति है क्या? मतलब कहने का मतलब है जिनेंद्र भगवान की चाहे आप पूजा करो, जिनेंद्र भगवान के चाहे आप वचन को श्रवण करो, उत्साह कितना है वो आपको किस जाति का आश्रय होगा वो आप इफेक्ट करता है? क्या ये तो भागना है मेरे को, अभी वहां दुकान खोलनी है और पूजा करने का नियम ले लिया है, अब धमाधम उपयोग लग ही नहीं रहा है, अंदर में उत्साह आ ही नहीं रहा है, इधर थाली से अर्घ उस थाली में पहुंच गया है, संख्या पूरी करनी है और भाग के गया तो पूजा तो हो गई और फिर अहंकार चढ़ गया, मैं तो 20 साल से पूजा कर रहा हूं, ये क्या दम है उसमें? परिणाम तो देखो आपके है? कितना यत्नाचार पूर्वक एक्टिविटी है? कैसा यत्नाचार? या तो सेवक थाली लगा दे तो ठीक, ये तो ठीक है थाली लगा रहा है, वो अर्घ भी इधर से उधर डाल देगा, क्या करना है आप? उसमें क्या दम है? आज आपको अपनी द्रव्य को शोधना, यत्नाचार से सामग्री तैयार करना, उसको आपने धर्म नहीं मान रखा है, सिर्फ थाली से ट्रांसफर करने का नाम धर्म है। ऐसा कोई इतना हल्का है क्या जैन धर्म? है परिणामों के ठिकाने नहीं है। और चावल चढ़ाएगा तो सोचेगा ये मालिक के जाएगा तो उसके ये करना है? क्या पुराने जमाने में जैन साहब मंदिरों में मेन गेट पे जाली लगाते थे। जाली क्यों जाली लगाते थे पता है आपको? क्यों? बहुत जाने ऐसे आते हैं कि भैया कल का एकासन था और आज सुबह ही अपने को फटाफट बाहर जाना है या खाना पीना चालू करना है क्या? तो एक प्रोविजन रख रखा था कि भगवान के दर्शन करने हैं, तो जाली है उसमें से भगवान ओके परमिशन मिल गई भोजन करने की, चलो भाई भगवान का दर्शन हो गया। अरे तूने वितराग मुद्रा के दर्शन करके अपनी परिणति में वितरागता का भाव प्रकट करने का तेरे आया नहीं, तो तूने दर्शन क्या भोजन करने की परमिशन के लिए दर्शन लिया क्या तेने? भाई आपके दर्शन हो गए तो अब मेरे भोजन हो जाएगा? है ये कोई धर्म है क्या?
अरे जिन्हें भगवान को देखकर, उनकी वितरागा देखकर अंदर में उल्लास आए, ओ धन्य है प्रभु, मेरी परिणति में भी ये दशा कब आएगी? आपने किस विधि से आपकी परिणति में रत्नत्रय को प्रकट किया है, मैं भी अपने उसी विधि से रत्नत्रय को प्रकट करूंगा। उनको देख देख कर हर्ष होना, वो ज्यादा पुण्य बांध लेगा। आई बात समझ, समझे? हाँ, कोई क्रिया का नाम, कोई पाठ का नाम, उससे कोई संबंध थोड़ी है। ये जैन धर्म है भाई, पोपाबाई और राजनीति। देखो बात तो सबके समझ में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आती है, लेकिन क्या है, अनादि से जो हमारी कुटे हुए है उसको ये जीव चेंज करना नहीं चाहता, उसको बदलना नहीं चाहता है? चाहते हैं? चलो बढ़िया। सुन के उस जाति का पुरुषार्थ होना चाहिए। क्या सबसे पहले क्या करना है? जैसा रागाधिक बुरे हैं ये श्रद्धान करना, ओके। उसके बाद तीव्र राग को मेटने के लिए शुभ राग, मंद राग में प्रवर्तना। क्या करना है? दूसरे नंबर की एक्टिविटी, तीव्र राग को मेटने के लिए क्या करना है? छोड़ने के लिए शुभ और मंद राग में प्रवर्तना, दूसरे नंबर की एक्टिविटी, ठीक है। फिर क्या करना है कि अब जो मंद राग बच गया है उसको छोड़ने के लिए क्या करना है? शुद्धोपयोग अपने स्वभाव में लीन होना है। ये तो है प्रक्रिया, ठीक है? कितनी सिंपल प्रक्रिया है मोक्ष मार्ग की, बोलो क्या साहब, कितनी सिंपल प्रक्रिया है? अब क्या हुआ बाबूजी, उस निश्चयवासी ने आगम में ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि शुभ और अशुभ दोनों है। क्या पढ़ लिया उसने? आपने भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शुभ और अशुभ राग क्या है? आश्रव है, बंद है, छोड़ने योग्य है। फिर उसने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि मेरे को अशुभ नहीं करना, दुकान में नहीं जाना, घर में भी अपने को ऐसे अशुभ को उड़ा दो। उड़ गया अशुभ, और शुभ को भी उड़ा दो, पूजा भी नहीं करनी, शास्त्राभ्यास भी नहीं करना, और हमने शुभ भी उड़ा दिया, हमने अशुभ भी उड़ा दिया, और मैंने शुभ और अशुभ दोनों को उड़ा दिया, मैं धर्मात्मा हूं। क्या करा उसने? उसने क्या करा अजय भैया? क्या करा? बोलो भाई, है? क्या किया भाई? शुभ और अशुभ दोनों मेटना है। घर के काम से विरक्त हो गए, दुकान गए नहीं, अपने चुपचाप खाना खा लिया और अपन कुछ भी नहीं करते, तो हमने अशुभ उड़ा दिया। और शुभ उड़ाना है तो मंदिर भी बंद, स्वाध्याय भी बंद, पूजा पाठ भी बंद, तीर्थ यात्रा भी बंद, दान भी बंद, क्योंकि ये भी उड़ाना है, तो हमने दोनों उड़ा दिया। तो हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया ना? क्या सच भैया? दोनों मेटना है। अब उसको क्रम तो पता नहीं मेटने का, इसलिए टोटल साहब ने पहले क्रम लिखा। पहले अभिप्राय सुधरेगा, फिर अशुभ जाएगा, फिर शुभ मिटेगा। है? उसने क्या करा? न तो अभिप्राय सुधारा और शुभ अशुभ दोनों को उड़ा दिया। तो टोटल साहब कह रहे हैं यहाँ चारों प्रकार के पुरुषार्थ से भिन्न क्या हो गया? महाआलसी हो गया, ये कह रहे हैं। ये अभी देखो, अब आगे की पंक्ति, आगे का पैराग्राफ पढ़ते तथा। अरे ये दो पंक्ति का अर्थ तो समझ में आ गया ना आपको? क्या जो मैंने दो पंक्ति पढ़ी वहां एक बार फिर पढ़ लेता हूं। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागाधिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद रागाधिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। ठीक है, ओके। अभी देखना कजाओ साहब, इसमें एक और मार्मिक बात है। यदि जिसके अभिप्राय में राग छोड़ने का भाव नहीं है तो वो क्या करेगा? अशुभ को छोड़कर शुभ में आकर संतुष्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं मिथ्या संतोष। क्या क्या बात पकड़ में आई आपको? बहुत मार्मिक बात है। क्या? यदि जिसके अभिप्राय में
राग छोड़ने का अभिप्राय नहीं है तो वो क्या करेगा, अशुभ को छोड़कर शुभ में आ गया और शुभ में आकर संतुष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, पूजा कर लेता हूं, अष्टमी चौदस उपवास कर लेता हूं, ये नहीं खाता हूं और क्या करूं मैं, है? बस ये धर्म है मेरा, उसमें आकर संतुष्ट हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा तो गड़बड़ हो गई। यहां कह रहे अशुभ को भी उड़ाना है, आई बात समझ में? अशुभ रखने योग्य नहीं है, शुभ रखने योग्य नहीं है, अशुभ तो उड़ाना है, शुभ को भी उड़ाना है। आई बात समझ में? इसलिए पहले अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। आई बात समझ में? क्या कहा साहब? चले आगे, इस पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया। लेकिन निश्चयावासी ने क्या करा, न तो अभिप्राय सम्यक किया है और न शुभ अशुभ का क्रम उसको समझा नहीं, तो वो क्या करता है, वो टोडरमल साहब यहां बता रहे हैं क्या करता है। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर, क्या बाबू जी, ये दुकानदारी में तो बहुत पाप है, दुकान बंद है, जैसा ये गृहस्थ के काम में तो बहुत पाप है, अपने बंद है, वो घर वाला करता रहेगा, बच्चा का करता रहेगा, लड़की का करता रहेगा, ये सब काम ये बंद। तो उसने क्या करा, अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य और स्त्री सेवन आदि कार्य को भी घटाते हैं। ठीक है, उससे भी दूर, स्पर्शन इंद्रिय के विषय उससे भी दूर हो गए और उससे भी घटाते। ठीक है, आपको लगेगा काम तो बढ़िया है? अशुभ तो छोड़ा है उसने। ठीक है, अब आगे उसने क्या करा, और शुभ को है मानकर, क्या बाबू जी, शुभ भी है, किसने कही है बात शुभ है, अनंत भगवान ने कही है। क्या गजाव साहब, गणधर महाराज ने कही है, आचार्य भगवान ने कही है कि शुभ भी है, तो क्या करना कि शास्त्र का अभ्यास भी छोड़ देना है, पूजा भी छोड़ देनी है, दान का काम भी छोड़ देना है, क्योंकि है ना, तो उसको भी उड़ा दिया, अशुभ को भी उड़ा दिया और शुभ को भी उड़ा दिया। फिर क्या करा बाबू जी, वीतराग भाव तो हुआ नहीं, आत्मा की खबर तो थी नहीं, और दोनों को उड़ा दिया तो पड़ा है आलसी जैसा, न तो मंदिर जाना है और न घर का काम करना है। मंदिर जाना है वो भी उड़ाना है, पाप है, वो तो शुभ आश्रम है, और घर का काम करना है वो भी पाप है? नहीं बाबू, बोलो। खूब जने ऐसे होते हैं, घर में भी क्लेश और मंदिर में भी क्लेश। ये मंदिर वाले ट्रस्ट वाले भी नहीं मानते हैं और घर में भी बेटे बहू नहीं मानते हैं अपने, तो दोनों क्लेश से हट जाओ। फिर क्या करो, बोलो क्या करो, खीर खाओ, सो जाओ। फिर करो क्या, क्लेश तो है ना, और दोनों भाव को क्लेश कहा है आचार्य महाराज ने, अपेक्षा समझी नहीं। तो कितनी सुंदर बात टोडरमल साहब ने उठाई है? क्या कह रहे हैं, कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापाराधिक कार्य और स्त्री सेवनाधिक कार्य को भी घटाते हैं, है ना। बाहर से जितना उनको पलता है उतना वो, जैसा बोलते हैं ना, संयम नहीं कहो तो उसको अभी कोई दूसरा नाम दे दो, लेकिन वो नियम पूर्वक रहते हैं। ठीक है, और शुभ को भी है मानकर क्या करते हैं, शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं, बस अपने एकांत में। तो अब टोडरमल साहब ने बहुत धार्मिक बात की, तेरे भीतर भाव है क्या, पहले ये बता। क्या कहा, कहा साहब क्या कह रहे हैं, तेरे भीतराग भाव है क्या, तेरे शुद्ध उपयोग है क्या? अगर तेरे शुद्ध उपयोग नहीं है तो तू शुभ में भी नहीं है, अशुभ भी हटाएगा, तो फिर करेगा क्या है? तीन के अलावा चौथा तो उपयोग होता नहीं, या तो शुद्ध उपयोग रहेगा, या शुभ उपयोग रहेगा, या अशुभ उपयोग रहेगा। तो क्या कह रहे हैं, वीतराग भाव रूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए नहीं है, इसीलिए वे जीव क्या है, अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए महाआलसी और निरुद्यमी होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, चारों पुरुषार्थ विहीन हो गए। लो क्या कहा उनको तेजाब साहब, तो चार पुरुषार्थ क्या है? पहला पुरुषार्थ धर्म का, धर्म का पुरुषार्थ मतलब क्या, व्यवहार धर्म,
शास्त्र का अभ्यास करना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना, ज्ञानियों की सत्संगति करना, वो उड़ा दिया उसने। अर्थ काम का पुरुषार्थ, न दुकान जाना, न बच्चों का करना, न घर का करना, उड़ा दिया उसने। और मोक्ष का पुरुषार्थ, पाप और पुण्य से भिन्न अपनी शुद्धात्मा ऐसा भेद करके उसको स्वीकार करना, वो उड़ा दिया। तो क्या करा उसने? पड़ा है आलसी। कौन बाबा जी? कौन? जिसने शुभ और अशुभ दोनों को ये गजब की बात है, कितनी गजब की बात है, कितनी सावधानी चाहिए टोडरमल्ली साहब ने कितना अलर्ट करा है कि ज्ञानियों की बात समझने के लिए कितना आपको सावधान चाहिए, कितनी चित्त की सरलता चाहिए, कितना अंदर में उत्साह होना चाहिए। क्या कहने आचार्य महाराज, कैसे मैं सुखी होऊंगा, अनंत काल हो गए मेरे को संसार में परिभ्रमण करते करते, मैं इस बात को समझूं, मेरे जीवन में उतारूं, कितना उत्साह होना चाहिए है? उसने तो सब एक तरफ रख दिया। चलो अब इसके आगे की चर्चा अपन कर करेंगे। ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपको? सरल है ना ये बात? मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख